हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं सदक संसार। हरियाणा की राजनीति में हलचलें नई नई आती रहती हैं। रोजाना कोई नई अपडेट आपको देते रहते हैं। तो शाम क्षेत्र की बातचीत करेंगे किरण चौधरी के भाजपा पार्टी में जाने से। जिस प्रकार से एक दो दिन पहले आपने देखा कि अनीता मलिक, जो फिलहाल की जिला परिषद चेयरमैन हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और भाजपा पार्टी से रिजाइन दे करके किसी दूसरी पार्टी में जाने के संकेत दे दिए हैं। तो वहीं 5 साल जनता के बीच में सरकार का साथ उनके साथ था, लेकिन जनता का उनका साथ नहीं था। किरण चौधरी वहां से विधायक थी। भाजपा पार्टी से शशि रंजन परमार जी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन शशि रंजन परमार जी अब की बार क्या चुनाव लड़ेंगे? क्या भाजपा पार्टी उनके ऊपर दोबारा से किस्मत आजमाएगी? क्योंकि किरण चौधरी जी खुद बीजेपी पार्टी के अंदर आ चुकी है। सभी की जोर आजमाइश भी यही है और सर्वे भी यही कहता है कि किरण चौधरी को बीजेपी पार्टी से टिकट मिलेगी। लेकिन शशि रंजन परमार जी का क्या होगा, जिन्होंने चौधरी बंसीलाल जी के साथ में काम किया है? एक पत्रकार के इंटरव्यू के माध्यम से उन्होंने संकेत दिए हैं कि भाजपा पार्टी टिकट देगी तो सिर्फ शशि रंजन परमार को देगी। क्योंकि पीछे जब आमना सामना हुआ था, 50,000 लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया था, लेकिन वो एज ए विपक्ष में जरूर थे, लेकिन जनता के साथ रह करके सैकड़ों करोड़ों रुपए का जो काम है वो शशि रंजन परमार ने तो साल हल्के के लोगों के सामने करने का काम किया है। उन्होंने मनोहर लाल खट्टर जी का भी जिक्र करते हुए कहा कि कैरू के अंदर जब मनोहर लाल खट्टर जी सीएम थे, तब आए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि शशि रंजन परमार तो शाम से बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, और अपने हलके के लोगों को संकेत देते हुए कहा था कि आप इनका साथ दीजिएगा। लेकिन शशि रंजन परमार का रोड़ा जो है वो किरण चौधरी थी, लेकिन किरण चौधरी अब उन्हीं के पासे में आ गई हैं। तो कहीं ना कहीं शशि रंजन जी को मन के अंदर तो एक तसल्ली मिली होगी कि शायद किरण चौधरी यहां से आ गई है तो उनके बीच का रोड़ा हट चुका है। लेकिन अटकलें ये हैं कि किरण चौधरी जी अगर भाजपा पार्टी के अंदर आई है तो शायद उनके बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा कि वो अपनी बेटी को या फिर खुद तोशाम से जरूर लड़ेंगी। लेकिन शशि रंजन परमार ने साफ संकेत दिए हैं कि आला कमान से मिले हैं। जब किरण चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन की थी तो वो आला कमान से मिले हैं और आला कमान ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि आप अपनी तैयारी कीजिएगा। ऐसा हमारा श्रुति चौधरी या किरण चौधरी जी के साथ में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं हुआ है कि वो तोशाम से चुनाव लड़ेंगे, आप अपनी तैयारी कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि अब तो मेरे साथ किरण चौधरी जी आ चुकी हैं और सांसद धर्मवीर जी भी आ चुके हैं, तो अब मेरा मजबूत पक्ष हो चुका है और मैं बड़ी दावेदारी के साथ में जनता के बीच में हूं और मेरी जीत पक्की होगी। पत्रकार के सवाल पूछने पर कि क्या अगर आपको आला कमान या पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या आप पार्टी बदल डालेंगे, शशि रंजन परमार ने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आला कमान ये सारी चीजें देखेगा कि जनता के बीच में कौन रहा है, जनता से सर्वे भी करवाया जाएगा और उनको पता है कि शशि रंजन परमार ने जनता के बीच में रह करके कार्य किए हैं। उन्होंने इसरवाल के अंदर कॉलेज का जिक्र किया, कैरू को सब डिवीजन तहसील बनाने का जो है उन्होंने जिक्र किया कि ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जो उन्होंने जनता के बीच में रह करके सरकार के समक्ष करने पेश करने की भी बातचीत की है। चौधरी बंसीलाल जी का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब 1996 में जब चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा विकास पार्टी से चुनाव लड़े थे, 2000 में वो खुद विधायक बने थे, मुंडाल क्षेत्र से वो विधायक रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने उस बात का जिक्र करते हुए कहा कि तोशाम हलके के अंदर चौधरी बंसीलाल जी ने जो अलख पैदा की थी, उस अलख को हम दोबारा से जिंदा करना चाहते हैं। उन्होंने तो किरण चौधरी के ऊपर और श्रुति चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी को भी साथ में बताते हुए कहा कि उन्होंने जो विरासत छोड़ी थी उनको एक लिपापोती करने का काम किया है। असर मायने में जनता के बीच में उन्होंने काम ही नहीं किया। उस चीज को मेरे अंदर है कि मैं जनता के बीच में जाकर के जो चौधरी बंसीलाल जी हैं उनको कार्यों को करना चाहता हूं। उन्होंने एक बात का जिक्र भी किया है कि आप जनता के बीच में जाके सर्वे करवा लीजिए कि किरण चौधरी मेरे से आगे हैं या फिर मैं आगे हूं। यानी कि कहने का मतलब है कहीं ना कहीं मायने में शशि रंजन परमार जी को पूरा विश्वास है कि भाजपा पार्टी को शाम से उनको टिकट जरूर देंगी। लेकिन अगर श्रुति चौधरी किरण चौधरी में से एक को टिकट नहीं मिलती है या मिल जाती है तो शशि रंजन परमार क्या करेंगे? अगर शशि रंजन परमार जी को टिकट मिल जाती है तो फिर किरण चौधरी और श्रुति चौधरी क्या करेंगे? ये अटकलें जरूर हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं है। 3 महीने बाद चुनाव है, सब कुछ आगे आएगा। लेकिन जैसे ही अनीता मलिक जी ने पार्टी बदली है, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि हमारी पहले भी नहीं बनती थी और अब भी नहीं बनी है, सिर्फ किरण चौधरी जी की वजह से ही हमने बीजेपी पार्टी को अलविदा कहा है। हो सकता है आने वाले भविष्य के अंदर जिस प्रकार का विश्वास जो है शशि रंजन परमार जी को है, वो अटूट विश्वास उनके अंदर तो है, जनता भी टीस चाहती है। उन्होंने कहा कि 50,000 लोगों ने, क्योंकि राजपूत समाज से आते हैं और राजपूत समाज के लोगों का वहां पे विश्वास दबदबा ज्यादा है, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे 36 बिरादरी जनता चाहती है।
जनता के बीच में मैंने 5 साल जो है जनता के बीच में मैंने बिताए हैं और जनता के हर कार्यों के अंदर मैंने हिस्सेदारी रहा हूं। चाहे सुख की बात करें, चाहे दुख की बात करें, जनता के बीच में शशि रंजन परमार हमेशा आगे मिला है। किरण चौधरी जी के बारे में उन्होंने बताया कि ऐसे सैकड़ों कार्य जो हैं वो उन्होंने करवाने का कार्य किया है। विधायक जरूर होंगी, लेकिन सरकार के साथ में कॉम्प्रोमाइज उनका था, सरकार के साथ में उनका तालमेल अच्छा था, सरकार में वो थे क्योंकि बीजेपी पार्टी हरियाणा के अंदर थी। तो तौसाम में विकास कार्यों की जड़ी लगाने का काम किया है। लेकिन विधायक बनने की चाह अलग होती है। जब एक विधायक जनता के बीच में होता है तो वो मन मर्जी से जो भी प्रपोजल तैयार करता है, अपने एजेंडे बना के रखता है, तो वो जनता के साथ बीच रहते हुए लेकर के सरकार के सामने पैक्स में रख सकता है और सरकार उन चीजों को, खामियाजों को सिरे चढ़ाने का काम करती है। ये बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि तोसाम में कुछ बड़ा खेला दोबारा हो सकता है, क्योंकि एक जो अभी फिलहाल की चेयरमैन जिला परिषद थी, उन्होंने तो अलविदा कह दिया है। शशि रंजन परमार जी का विश्वास तो अटूट है कि उन्हें ही टिकट पार्टी देगी, क्योंकि आला कमान ने उनको विश्वास दिलाया है, आला कमान ने उन्हें आश्वासन दिया है कि आप तैयारी कीजिएगा, बीजेपी पार्टी आपको ही टिकट देगी। लेकिन तमाम बातें जो एक इंटरव्यू के माध्यम से निकल करके आई हैं, एक रोड़ा जो मानते थे अपने आप का किरण चौधरी, वो उनकी पार्टी में आ चुकी है। लेकिन किरण चौधरी ऐसे बीजेपी पार्टी के अंदर शामिल नहीं हुई है, ऐसे ही उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी है। कहीं ना कहीं वो भी अपने आप में दबदबे के रूप में, क्योंकि 4 योजनाएं लगातार 20 सालों से जनता के बीच में रह करके उन्होंने चुनाव लड़ा है और जीत भी हासिल की है। 20 सालों की मेहनत किरण चौधरी जी ऐसे जाया नहीं करेंगी। तो कहीं ना कहीं परसेंटेज में ज्यादा दोनों ही लगते हैं। लेकिन जो शशि रंजन परमार जी ने एक सर्वे के माध्यम से कहा कि जनता के बीच में सर्वे करवा लीजिएगा कि किरण चौधरी का ज्यादा सर्वे आता है या फिर शशि रंजन परमार का। ये बातें बहुत कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन आने वाला समय बताएगा। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि तोसाम हलके में क्या होगा, तोसाम हलके के अंदर भाजपा से टिकट की दावेदारी किसकी होगी, मजबूती से कौन पैसा आएगा। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।